हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार के तमाम हाई स्कूल में 9वीं और 10वीं का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम पेपर चल रहा है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि 9वीं कक्षा के फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है उसमें पूछे जाएंगे 1 से लेकर 60 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स में 1 से लेकर 60 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यदि आपका पेपर हो चुका है तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर की मिला सकते हैं, और यदि आपका पेपर होना अभी बाकी है तो आपके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी इस बात की है कि सेम टू सेम यही पेपर आप सभी को हाई स्कूल में देखने को मिलेगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं और 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा 1 से विभाजित होती है वैसे तमाम संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से होती है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से पाई का सन्निकट मान कौन सा हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि पाई का जो मान होता है जी वो 22/7 होता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या भी होती है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ 22/7। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद चैप्टर से दिया गया है और कहता है कि बहुपद -2x² + 3x³ + 7 का घात क्या होगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो भी आपसे यदि एग्जाम पेपर में बहुपद एक दिया जाएगा तो उसमें आपको ध्यान से ये देखना है कि अधिकतम पावर कितना है। तो यदि ध्यान से देखिएगा ना तो 3x का पावर यहाँ पे 3 दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया है। तो 2 और 3 में बड़ा कौन सा होता है, तो आपका आंसर 3 होता है। तो फिर यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 2/3 का दशमलव प्रसार होगा। आप सभी को बता दें कि दशमलव प्रसार ज्ञात करने का आसान तरीका ये होता है कि 2/3 है तो हमें 2 में 3 से भाग लगाना होगा। तो 1 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसके बाद में हम आसान तरीके से 6 मरतबे लगा सकते हैं तो ये 18 हो गया। फिर से 0 बैठाएंगे, यानी ऐसे करके ये संख्या चलती जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 0.6 हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि a² - b² बराबर क्या होगा। यदि आप अलजेब्रा का फॉर्मूला याद किए होंगे तो मालूम होगा आप सभी को कि a² - b² का एक फार्मूला आता है दोस्तों, a + b × a - b होता है। तो a + b × a - b यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहता है कि आंकड़े 10, 15, 39, 24, 36, 89, 55, 60 का परिसर क्या होगा। दोस्तों प्रत्येक 9th और 10th का जो एग्ज़ाम होता है उसमें परिसर से 1-2 क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं। देखिए परिसर ज्ञात करने का एक आसान फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस होता है निम्न सीमा। अब उच्च सीमा किसे कहते हैं, तो आंकड़े में जो भी अधिकतम बड़ा जो संख्या होता है उसे हम लोग उच्च सीमा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 89 दिया गया है, और माइनस में होता है निम्न सीमा। निम्न सीमा का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। तो यदि इस आंकड़े में देखिएगा ना तो सबसे छोटी संख्या आपको 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 10। अब 89 में से यदि 10 घटा लीजिएगा ना तो आपका बचेगा 79, और यही क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन में देखिएगा ना तो ऑप्शन सी में 79 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि बहुपद px में दिया गया है कि px का एक गुणनखंड 1 - 4 है तो p4 बराबर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए x बराबर यदि लिखेंगे ना तो ये जो -4 है बराबर की तरफ जाने पर ये +4 हो जाएगा, और यही हमारा क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से 105 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। दोस्तों, ऐसे सवालों का सॉल्यूशन करने से पहले आप सभी को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर कौन सा कोण का मान कितना डिग्री होता है। यदि किसी भी कोण का मान 0 से लेकर 90 के बीच में होता है तो वह कोण आपका न्यून कोण कहलाता है। यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री है तो वह कोण आपका समकोण कहलाता है। उसी प्रकार से यदि किसी कोण का मान 90 डिग्री से लेकर 180 के बीच में होता है तो वही कोण आपका समपूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 105 डिग्री का जो समपूरक कोण होगा वो क्या होगा। तो आसान शब्दों में हम बता सकते हैं कि 105 में हम कितना डिग्री को ऐड करेंगे कि प्राप्त संख्या हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। तो आपका एक ही जवाब आएगा कि सर 105 में यदि हम 75 डिग्री को ऐड करेंगे ना जी, तो ये हमारा मान 180 के बराबर हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि वर्ग अंतराल 30 से 40 में निम्न सीमा क्या होगा। अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि एक परिसर ज्ञात किया जाता है जिसका फार्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या और निम्न सीमा का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। तो हमसे पूछा गया है निम्न सीमा, तो हम कह सकते हैं कि 30 से 40 में जो निम्न सीमा होगा जी वो 30 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। कहता है कि 87 बराबर 11 गुने 7 प्लस 10 में शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे हमें शेषफल बताना होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो यह एक फार्मूला होता है मौसा ज्ञात करने का कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, अब प्लस में ये आपका दिया गया है शेषफल, तो यहाँ पे जो प्लस 10 होगा यही आपका शेषफल का मान होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ 10। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण के बराबर होता है। इस प्रकार से एक चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक कोणों को जब जोड़ देते हैं तो ये जो कोण होता है दोस्तों 360 डिग्री के बराबर होते हैं। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो 360 डिग्री होता है ना जी, ये कितने समकोण के योग के बराबर होते हैं। तो समकोण तो होते हैं 90 डिग्री का, तो 90 से भाग लगा देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 36 से भाग लगाएंगे 9 से, तो ये 4 मरतबे कटेगा और यही 4 आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है किसी वर्ग का 1/2 उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा का वर्ग अंतराल क्या कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अभी हम आप सभी को बता रहे थे कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि x1 प्लस x2/2 करते हैं, इसी से हमारा निकलता है वर्ग चिन्ह। तो क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखते हैं कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 कैसा वर्ग अंतराल है। तो यह दोस्तों जो वर्ग अंतराल है ना जी, यह है आपका अतिव्यापी वर्ग अंतराल। उसके बाद में क्वेश्चन 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो याद रखिएगा, द्विघात में घातों की संख्या 2 होती है और जहाँ पे आपको घातों की संख्या 2 देखने को मिले, बिना सोचे समझे आप उस क्वेश्चन का चयन कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका सही आंसर होता है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजकों में बहुपद नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि कोई भी अल्फ़ाबेट का अक्षर यानी ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर रूट के अंदर हो तो बहुपद नहीं होगा। यदि बट्टा में दिया गया है बहुपद नहीं होगा, पावर में बट्टा दिया गया हो तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे बात आया बहुपद बट्टा में ना होने के लिए, तो आपका ये 2 ऑप्शन दिया गया है। दोनों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक यदि देखिएगा ना, तो ये आपका y प्लस वाई यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये आपका सॉल्व भी कीजिएगा तो बटा में ही y रहेगा। लेकिन इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाइएगा तो यही आपका बहुपद नहीं हो सकता है। उसके बाद में कहता है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। आप सभी को बता दें कि जब भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि दे दिया जाए और आपसे भुजा की लंबाई पूछा जाएगा ना, तो एक फार्मूला होता है भुजा बराबर क्षेत्रफल बटा √4 होता है जी। अब देखिए क्या, सॉरी √3 होता है, √3 होता है। अब क्षेत्रफल का मान यहाँ पे 4√3 दिया गया है तो सेम टू सेम लिखेंगे, और फार्मूला में दिया है √3 तो √3 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि √3 से √3 कट जाएगा तो प्राप्त संख्या होगा 4 और यही हो जाएगा क्वेश्चन का
बिल्कुल सही जवाब। ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में 4 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगले सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि 3 सेमी वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले 27 घनों में काटा गया है। तो बताइए कि यहाँ पे तो क्वेश्चन ही शुद्ध नहीं है, तो चलिए इसे हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद px में x - 1 x + 1 के लिए px का मान क्या होगा, कैसे करेंगे। तो ये x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका हो गया ये a² - b² के फार्मूला पे, यानी करेंगे x² - a का स्क्वायर 1 होगा, x पर से स्क्वायर हटा लेंगे तो प्लस माइनस में रूट आ जाएगा, और a का वर्गमूल क्या होता है जी, तो 1 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ 1। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 19 में कहता है कि दिए गए चित्र में यदि L समानांतर BC है तथा AB बराबर AC है तो कोण C का मान क्या हो जाएगा। तो यदि आप चित्र को देखेंगे ना तो पहला 70 डिग्री दिया गया है, तो दूसरा कोण भी आपका 70 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे AB बराबर AC के है, तो इसीलिए आपका 70 ये बराबर हो जाएंगे। उसके बाद में कहता है कि उस कोण की माप क्या होगी जिसकी संपूरक कोण उसके पूरक कोण की 4 गुना होता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 9वीं कक्षा के फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स का 1 से लेकर 20 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 60 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, और साथ ही जितने भी सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे उन सभी सब्जेक्टिव सवाल का यदि आंसर देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।